पाठ 7 सर्वनाम। यह संतरा बहुत मीठा है। यह पुलाव मेरी माँ ने तुम सब के लिए भेजा है। मुझे बहुत भूख लगी है। देखिए, पढ़िए और समझिए। अनामिका अनामिका की माँ के साथ अनामिका के घर जा रही है। इस वाक्य में अनामिका शब्द को बार बार दोहराया गया है, जो पढ़ने और सुनने में अटपटा लग रहा है। इस वाक्य को इस प्रकार पढ़िए। अनामिका अपनी माँ के साथ अपने घर जा रही है। वाक्य में अपनी तथा अपने शब्द का प्रयोग वाक्य को स्पष्ट व सरल बनाता है। यही सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व नाम अर्थात सबके लिए नाम। ऐसे शब्द जो सभी के लिए प्रयुक्त हों। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा शब्दों की आवृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे आज प्रिया का जन्मदिन है। वह सुबह सुबह मंदिर गई। उसने मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना की। इस गद्यांश में वह तथा उसने शब्द का प्रयोग प्रिया के लिए किया गया है। अन्य उदाहरण देखिए। तुम बाजार से क्या लाए हो? वह दूर चला गया। वे आज नहीं आएंगे। इस प्रकार सर्वनाम शब्द वाक्य को सरल, स्पष्ट तथा संक्षिप्त रूप प्रदान करते हैं। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग, पुल्लिंग दोनों में एक समान ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे वह लिखता है, वह लिखती है। मैं, हम, तुम, तुम्हारा, मेरा, हमारा, यह, ये, वह, वे, कौन, कोई आदि सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन रूप मिलते हैं। जैसे वह फल खाता है, एक वचन। वे फल खाते हैं, बहुवचन। नीचे कुछ सर्वनाम शब्दों के एक वचन व बहुवचन रूप दिए गए हैं। इन्हें याद कीजिए। एक वचन, बहुवचन, मैं, हम, तुम, आप, मेरा, हमारा, मुझसे, हमसे, मुझे, हमें, मेरे द्वारा, हमारे द्वारा, यह, ये, वह, वे, इस, इन, इसे, इन्हें, उसे, उन्हें, जिसे, जिन्हें, जिससे, जिनसे, किसने, किन्होंने, जिसने, जिन्होंने, किसका, किनका, इसका, इनका, उसका, उनका। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली गया था, बोलने वाला। तुम बस से गए थे, सुनने वाला। वह कल आएगा, अन्य व्यक्ति। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक, मैं, मैंने,
मुझे। दूसरा मध्यम पुरुषवाचक, तू, तुम, तुम्हें। तीसरा अन्य पुरुषवाचक, वह, उसने, उसे। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाले शब्द को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा विद्यालय है, यह मेरा घर है, यह पुस्तक मेरी है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई आया है, दूध में कुछ गिर गया है, मेरे पास थोड़ी सी चीनी है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम कौन सी वस्तु लाए हो। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से दो पदों अथवा वाक्यों का आपस में संबंध प्रकट होता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सोएगा सो खोएगा। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अथवा बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं घर जाऊंगा, वह खुद से खाना खाता है। पाठ सार, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम शब्द वाक्य को सरल, स्पष्ट व संक्षिप्त रूप प्रदान करते हैं। सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन व बहुवचन रूप